एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस u इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर, इसको नेगेटिव में लिखेंगे। देन इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये जो होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसी साइड में इमेज का भी फॉर्मेशन होगा, इसीलिए v का भी वैल्यू 10 लेंगे, क्योंकि यह अपोजिट होता है डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे का। तो इस तरह से u का वैल्यू पता है, v का भी वैल्यू पता है, तो हम सभी फोकल लेंथ ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें से लिखना है u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव लिया जाता है, और इमेज का डिस्टेंस v इक्वल टू ये भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्यों होगा, यहाँ पर लिख देंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है इसीलिए हम सभी इसका वैल्यू नेगेटिव लिए हैं। इसके बाद लेंस फॉर्मूला जो होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v का वैल्यू इसमें से है -10, और ये माइनस हो जाता है, और ये -15। तो ये सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो आता है वो आएगा 30। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 2 हो जाता है, -1/30। तो इसका अर्थ क्या हो गया, फोकल लेंथ आर डायरेक्शंस आर अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किस लेंस का होता है, तो यह जो होता है एक डाइवर्जिंग लेंस का होता है, दिस इज कॉनकेव लेंस। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट लेंस इज कन्वर्जिंग। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द लेंस इज diverging। तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। एट what distance an object should be placed in front of concave lens of focal length 20 centimeter so as to form an image 1/4 of size of object है। तो सबसे पहला इसमें से कोई कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस को फॉर्म करना है। इस तरह से ये कॉनकेव लेंस हो गया ये, और इसका जो फोकल लेंथ जो है वो इसी साइड होता है, और ये जो वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ दिस इज 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, so as to form the image 1/4 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज को हम सभी H2 से दर्शा रहे हैं, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 H1 ये है। और इसमें से हमको जो है ऑब्टेंड करना है एट वाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, दैट मीन्स u का वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हाइट और ऑब्जेक्ट का साइज और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन होता है। तो m इक्वल टू जो है H2/r
H1 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाता है V/U। तो इसमें से H2 का वैल्यू 1/4 H1 लिखेंगे। इस यहाँ पर जो है V/U को पहले लिख देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा H2 का वैल्यू 1/4 H1 और H1 ही रहेगा, H1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा इस तरह से। तो V का वैल्यू U का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, U इक्वल टू ये हो जाता है 4V। तो अब जो है इसमें से लेंस फार्मूला से हम सभी सॉल्व करेंगे। तो लेंस फार्मूला से सॉल्व करना है, फार्मूला से ये क्या होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू होता है 1/F। तो 1/V को इसी तरह से रहने देंगे, U का वैल्यू 4V है और F का वैल्यू फोकल लेंथ इसमें से गिवन है 20 -20 ले लेंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/4U। तो इसमें से U का वैल्यू जो है, U का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। F का वैल्यू ये हो जाएगा 1/-20। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर V है, एलसीएम जो है होगा वो 4V होगा, 4 माइनस यहाँ पर 1 हो जाता है, इस तरह से ये 1/20 हो गया इस तरह से। आगे इसको सॉल्व करना है, आगे हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम सभी पाते हैं 3/4V, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 × 20 हो जाता है और ये -4V लिख देते हैं, -4V इज इक्वल टू हो गया 3 × 20, इस तरह से आता है सॉल्व करने पर। तो इसमें से V का वैल्यू ये हो जाएगा 3 × 20/-4। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है 5, तो आएगा -15 सेंटीमीटर। ये हो गया V का इमेज डिस्टेंस। अब हम सभी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। U इक्वल टू 4V होता है, तो U इक्वल टू 4V, तो ये हो गया 4 × 15 -60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को पैलेस्ड करेंगे। तो इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, ये है। इन एबव क्वेश्चंस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में हम सभी ऑब्टेंड किए हैं। इस क्वेश्चंस में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आया है वो है 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम सभी 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से डिस्टेंस जो है ये 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है 60 में से माइनस कर देंगे 15, 45 सेंटीमीटर होगा इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखना है
और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये होता है 16 माइनस 15, दिस इज 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इस फिगर में ये जो है कर्व जो है ये कॉनकेव होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह का जो शेप है इसका फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है और पावर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लिखना था। हाँ, तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहला बात कि इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड सेम एंड दे हैव सेम साइन। तो इसमें से लिखना है पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर of both side is same and they have same sign। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और इसका जो साइन भी सेम होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला इसमें से होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये होता है 1/r और माइनस हो जाएगा 1/r, ये होगा। तो ये टर्म जो है इसका जीरो हो जाता है, इसीलिए फोकल लेंथ इसका 1/f इक्वल टू हम सभी जीरो लिखेंगे। तो इसका जो है फोकस जो होता है हो जाएगा, ऐप को यहाँ पर ले जाएंगे, ऐप फोकस इक्वल टू ये हो गया 1/0, दिस वैल्यू इज इन्फिनिटी हो गया। तो फोकल लेंथ इसका जीरो इन्फिनिटी हो गया। तो पावर हमको निकालना है, पावर P इक्वल टू होता है ये 1/f। तो 1/∞ का वैल्यू ये होता है 0। A beam of light converges to a point P. A lens is placed in the path of converging beam 12 सेंटीमीटर from, कोई बीम ऑफ लाइट है इस तरह से और वो कन्वर्ज हो रहा है P पॉइंट पर। P पॉइंट इसका ये है, इस तरह से कोई लाइट जो है आकर के कन्वर्ज हो रहा है। मान लेते ये इस तरह से लाइट है, ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर इस तरह से हो गया। तो P जो पॉइंट जो है इधर नहीं होकर के इधर है और ये जो डिस्टेंस जो है ये 12 सेंटीमीटर है और इसको हम सभी पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू जो निकला है 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है लेंस के इसी साइड में होगा और P के साइड में ही होगा। तो बीम कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द साइड ऑफ P। बीम कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस of 7.5 सेंटीमीटर from lens on the side of P। जिस साइड में P है उसी साइड में
इसका बीम जो होता है वो कन्वर्ज होगा। अब इसी क्वेश्चंस में क्या है कि एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, इसको पैलेस्ड किया गया है। जो लाइट जो कन्वर्ज हो रहा है उसी पाथ में। तो एक जो है इस तरह से कोई ये हो गया कॉनकेव लेंस, और लाइट जो है इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। इस तरह से ये कन्वर्ज हो रहा है पी पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो U इक्वल टू इसमें से हो गया बी नंबर में U का वैल्यू दिस इज +12 सेंटीमीटर एंड दिस लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो है फोकल लेंथ इस लेंस का इस साइड में होता है, इसीलिए फोकल लेंथ को हम सभी इसमें से नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ इज -16 सेंटीमीटर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा ये हमको ऑब्टेंड करना है। 1/v इक्वल टू होता है 1/f -1/u, ये प्लस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 1/16 एंड प्लस 1/12। तो एलसीएम इसका 48 आता है। दिस वैल्यू इज 48। तो -4 एंड प्लस -3 एंड +4, दिस इज 1/48। v इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो इसका जो है वैल्यू पॉजिटिव आया है। इसका अर्थ ये हो गया कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा इसमें से जो P जो साइड है इसी साइड में होगा। तो बीम कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द साइड ऑफ P। तो इसमें से क्या होता है, बीम कन्वर्ज at a distance of 48 centimeter from lens on the side of P के साइड में ही बीम जो होता है वो कन्वर्ज होगा। ये कॉनकेव लेंस के लिए है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हम सभी नेगेटिव लेते हैं, इस तरह से होता है। फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होता है ये हमको ऑब्टेंड करना है। और व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर द लेंस। तो ऑब्जेक्ट को जैसे हम सभी लेंस से दूर लेते जाते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी जो है मतलब कि फोकस की ओर होते जाता है, और फोकस से आगे फिर नहीं बढ़ता, बस फोकस पर ही बनता है। और यह जो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो फॉर्मेशन होता है ये डायमेंस्ड होता है, बहुत छोटा होता है इन साइज में, और यह वर्चुअल होता है। तो ऑब्जेक्ट का जो है साइज जो है दिस इज h1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसमें से हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर u इक्वल टू हो जाता है, ये हो गया -14 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ इस लेंस का जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ को हम सभी ये भी नेगेटिव लेंगे -21 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ इसका किसी साइड में होता है, और डायरेक्शन जो होता है अपोजिट ऑफ इंसिडेंट लाइट का।
तो लेंस फॉर्मूला से जो है v का वैल्यू ऑब्टेन करना है। 1/v इक्वल टू 1/f एंड प्लस 1/u होता है। तो 1/f का वैल्यू 1/-21 एंड प्लस 1/-14। तो इसका एलसीएम लेंगे हम सभी 42 आता है एलसीएम। दिस वैल्यू इज 42। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 एंड प्लस और -3 ही होगा। कहने का अर्थ हो गया दिस वैल्यू इज -5/42। ये v का वैल्यू है, तो इसी तरह से v का वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है 42/5। ये नेगेटिव में लेंगे तो ये वैल्यू -8.4 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है इमेज का फॉर्मेशन इसी साइड में होगा, सेम साइड ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह जो होता है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट नेगेटिव साइन indicate the image formed, the image is virtual, erect and formed at 8.4 centimeter from the lens on the same side of object. ये होता है। आगे इसमें से पूछा था डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो इसमें से हाइट भी निकालना है, h1 दिया हुआ है और u और v का भी वैल्यू ऑब्टेंड हो चुका है। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हम सभी जानते हैं, m इक्वल टू होता है h2/h1 इज इक्वल टू -v/u होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो h2 का वैल्यू हम सभी ऑब्टेंड करेंगे, h1 का वैल्यू ये 3 है और v का वैल्यू इसमें से -42/5 और u का वैल्यू इसमें से है -14। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए h2 इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है 3/5 इंटू 5 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 3, तो 9/5 सेंटीमीटर। दिस इज 1.8 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज जो है, इमेज इज डायमेंस्ड, इमेज जो होता है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्ट को जैसे हम सभी लेंस से मूव करते हैं तो वर्चुअल इमेज मूव टुवर्ड द फोकस ऑफ लेंस। वर्चुअल इमेज मूव टुवर्ड द फोकस, What is the focal length of convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter? Is the system converging और diverging है? तो कॉम्बिनेशंस ऑफ फोकल लेंथ के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ये पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, तो f1 का वैल्यू दिस इज 30 सेंटीमीटर।
और कॉनकेव लेंस, ये f2 है, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, द combination of focal length, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इज इक्वल टू होता है 1/30 प्लस 1/-20। तो एलसीएम जो है लेंगे हम सभी, ये आता है 60, यहाँ पर हो गया 2 - 3, वैल्यू 1/60 होता है। तो इस तरह से फोकल लेंथ जो होता है वो 60 सेंटीमीटर आता है। फोकल लेंथ इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो यह जो होता है नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि यह लेंस का नेचर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, द सिस्टम इज डाइवर्जिंग लेंस एज focal length is negative, the system is diverging lens। Diverging lens of focal length is 60 centimeter। Focal length 60 centimeter। A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of object on screen is formed by convex lens, two different locations separated by 20 centimeter। Determine the focal length। फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है। दो लेंस है, दो लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एक लेंस ये हो जाएगा और दूसरा लेंस ये हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और एक स्क्रीन जो है, स्क्रीन मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इमेज, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो सपोज x मानते हैं, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस x ही होगा। सेपरेटेड टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज x, और ये डिस्टेंस जो होता है वो भी x होता है। ये है L1 और L2, और टोटल डिस्टेंस जो है वो है 90 सेंटीमीटर। x + 20 + x = 90 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस x + 20 + x = 90, 2x = 70 हो जाएगा। और x का वैल्यू इसमें से ये होता है 35, तो x का डिस्टेंस 35 हो गया। तो हम सभी लेंस L1 के लिए लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज u = -35 हो जाएगा। और भी जो है फॉर्म इमेज, ये जो है यहाँ से 20 + 35 दिस इज 55, यहाँ से यहाँ तक का इमेज का डिस्टेंस 55। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम सभी को ऑब्टेन करना है। फोकल लेंथ ऑब्टेन कर लेंगे लेंस फॉर्मूला से। तो इसमें से क्या लिखना है, इमेज डिस्टेंस जो होता है u =
ये है -35 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज भी इक्वल टू हो गया ये 20 सेंटीमीटर एंड प्लस 35 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन करके 55 सेंटीमीटर होता है। और इस वैल्यू को पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि इमेज का फॉर्म ऑन सेम डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे है। तो अब जो है फॉर्मूला से जो है फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो v का वैल्यू 1/55 एंड u का वैल्यू 1/-35 इस तरह से आता है। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होता है वो 385 आ जाता है। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये 7 हो जाएगा और प्लस 11 होता है ये। तो सॉल्व करने पर 18/385 आता है। तो फोकल लेंथ इसका जो होगा फोकल लेंथ f इक्वल टू ये 385/18 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर 21.4 सेंटीमीटर आएगा।